धमका रहे हो? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस हक से ये सब कह रहे हो मुझे? और तू किस हक से उसको वो सब कह रहा था? हाँ, किस हक से उसको उसका रूम नंबर मांग रहा था? जंकुक, तुम यहाँ? शट अप! तुम तो मुझसे बात ही मत करना थे। तुम यहाँ पे बैठकर इस वाहियात इंसान की बातें सुन रही हो और मैं वहाँ पे कब से हमारे रूम में तुम्हें ढूंढ रहा था। एंड ये सब क्या बकवास कर रहा है? ये किस एंड ऑल? मैंने सब बातें सुन ली तुम दोनों की। क्या तुम ये बात मुझसे छुपा रही थी? सीरियसली बोलो। आखिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम दोनों के बीच में किस हुई थी? नो जंकुक, वो तो एक्सीडेंटली हो गई थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये इंसान है कौन। यही किस होने के बाद मेरे ऐसे आगे पीछे घूम रहा है पागलों जैसे, जबकि मैंने तो इसको पहले ही कह दिया था कि मुझे इसके साथ कुछ भी बातें नहीं करनी। लेकिन फिर भी ये है कि सुनता ही नहीं। ओह डार्लिंग, लेकिन तुम इसके बावजूद भी मेरे साथ यहाँ पे बैठी हो, मेरे साथ बातें कर रही हो, और अगर तुम चाहो तो हम इससे भी ज्यादा और कुछ कर सकते हैं। चुप कर साले, वरना जबान खींच लूंगा तेरी। तुमने मुझे मारा क्यों? आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी? She is mine, वो मेरी है। वो मेरी है, मेरी सब कुछ है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने उसको वो सब कुछ कहे? हाँ साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसमें सिर्फ मेरा हक है, मेरा, सुना तुझे? मेरा हक है उसमें। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। तो तुम दोनों के बीच ये सब चल रहा था कब से? और तुम दोनों ने हमें बताया तक नहीं? हॉबी वाइन? ओह वाह वाह वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने तो हमें बहुत ज्यादा बताया तुम्हारे अंशुगा के बारे में। वो प्रिंसेस जिमिन, आपने वाइन एंड मुझे थोड़ी देर पहले बेड पे देखा ना, वो तो बस भावनाओं में बेकार हो गया। आप प्रिंस नामजन से अभी इसके बारे में फिलहाल कुछ मत कहिए। टाइम जब आएगा तब हम दोनों ही बता देंगे उसको। नहीं हॉबी, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है, अब तुम्हें बता देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि तुम दोनों ही सिर्फ नहीं हो उसके पीठ पीछे ये सब करने वाले, बल्कि वो भी तुम्हारे पीठ पीछे वही कर रहा है जीनू के साथ। और ये बात हमें थोड़ी देर पहले ही उसने बताई। What the fuck? एक मिनट, क्या कहा? जीन? जीन? हाँ जीन, वो जिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और यहाँ से सियोल जाने के बाद वो क्वीन लिजा से बात करने वाला है जीन एंड उसके बारे में। नामजून उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है वैन, एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज तक उसको इतना ज्यादा हैप्पी कभी नहीं देखा जितना वो अब है। एंड ऑफ कोर्स ये सब जीनू की वजह से है। बट जीनू ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था, जबकि मैंने तो उसको हॉबी एंड मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। इसका मतलब जीन पहले से चाहती थी कि तुम्हारे और मेरे बीच में आपस में भजन जम जाए, ताकि वो तुम्हारी जगह पे खुद प्रिंस नामजन के साथ अपना भजन जमा ले तुम्हारी जगह लेके। हाँ जीन तो कमाल की निकली यार, गेम खेल गई छोरी। वाओ, लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं। खैर ये सब छोड़ो, मैं उसके साथ इस मैटर पे बाद में डिस्कस कर लूंगी। आखिर उसको ऐसे छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम सब की कोई ना कोई मजबूरी थी, वैसे ही उसकी होंगी, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। और वैसे भी हम सब तो कोई दूध के धुले हैं नहीं, हम सब के भी तो पैर कीचड़ में फंसे हुए हैं ना। इस आइलैंड पे आने के बाद तो बाय गॉड हमने तो हमारे पैर की दिशा ही बदल दी। अरे प्रिंसेस जिमिन, ऐसे कैसे बात कर रही हो आप? प्यार तो प्यार होता है, चाहे फिर वो कौन सी भी दिशा क्यों ना बदलने के लिए कह दे। पर अभी भी जंकुक
जंकुक एंड नामजुन को तुम दोनों के बारे में नहीं पता है और मुझे नहीं लगता कि ये बात छुपाने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी सबने अपना अपना पार्टनर तो चुन ही लिया है ना। और क्या पता हमारे नसीब में ये पहले से ही लिखा हो। यहाँ पे आकर हमें हमारे सच्चे प्यार का एहसास होना, हमें हमारा सच्चा प्यार मिलना, यू नो। यंजन इधर देखो, ये अच्छा लग रहा है ना, ले लो। अरे तुम पे तो कुछ भी अच्छा लगता है आज का डार्लिंग, ला लो। ओह थैंक यू सो मच यंजना, ले लेता हूँ फिर। यू नो आज का डार्लिंग, मैंने इस होटल का छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन मजा है जो मुझे मेरी बाइक मिली हो। अभी तक ना ही मिली और ना ही वो घाटकपुर की महारानी और उसका दिल जला आशिक आमंड सा बॉयफ्रेंड मिला। अब तो उस बारे में सोच के मेरी बीपी भी ओह माय गॉड, मेरी बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं उस खरम झाली को कौन से पाताल में ढूंढूं। ओफो यंजुन, तुम भी ना ऐसे छोटे छोटे बातों पे परेशान होते रहते हो। अरे बाइक ही है ना, मिल जाएंगी, इतना क्यों परेशान हो रहे हो इसमें? कोई बड़ा सा डायमंड का नेकलेस तो नहीं है ना जो तुम इतना तांडव मचाए जा रहे हो इस मॉल में? हम मॉल में है तो शांत रहो, थोड़ा धीरे बात करो। और आज का डार्लिंग, तांडव नहीं मचाओ तो और क्या करो? सामने से जैसे रूप धारण करके कुंभ मेला में जाओ भीख मांगना, बिकॉज इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरी एक्सपेंसिव बाइक का दोबारा खरीदने का। शट अप युंजुन, होंगी वो यही कहीं पे, मैं देखता हूँ। तुम ऐसे पागलों जैसी बातें मत करो। ठीक है आज का डार्लिंग, दिल तो नहीं मानता तुम्हारी खोखली बातों पे यकीन करने का, लेकिन ये खंभक्त प्यार मुझे मजबूर कर देता है हमेशा तुम्हारी साड़ी बातों पे यकीन करने के लिए। थैंक यू सो मच यंजना, यू आर सो लवली। जंकुक देखो, मैं उस किस के बारे में तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बता भी नहीं पाई। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था वो सब बताने के लिए। अजीब लग रहा था हाँ? और मैं 2-3 दिनों से तुमसे बार बार पूछे जा रहा था कि वो आदमी तुम्हें कैसे जानता है, वो कौन है? लेकिन नहीं, तुम तो उसके साथ आज बैठकर बातें कर रही थी और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ पागलों जैसे ढूंढ रहा था, ये सोचकर कि तुम नाराज होंगी क्योंकि मैंने तुम्हें शुगर एंड जिमिन के मैटर को लेकर खामखा इतना ज्यादा डांट दिया था एंड उसी वजह से मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। मैं द जियोन जंकुक, प्रिंस ऑफ सियोल, किसी के सामने झुकता नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन नो, तुम तो उस घटिया आदमी के साथ उस होटल में बैठकर बातें करने में बिजी थी। नो नहीं जंकुक, मैं उसकी बातें नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने कहा था कि बस थोड़ी देर के लिए थोड़ी उसकी बातें सुन लूं एक बार। हाँ तो बस चली गई वहाँ पे उसकी बातें सुनने। वाह, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी ना वहाँ पर बैठकर। और यार तुम ऐसे मुझे बार बार टॉन्ट क्यों मारे जा रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे कोई शौक नहीं था उसके साथ बातें करने का, और ना ही मुझे पता था कि उसकी नीयत मेरे लिए इतनी ज्यादा खराब है। हाँ वही तो, तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता रहता ना तो पता नहीं वो घटिया आदमी और कितनी सारी हदें पार कर बैठता। डिस्कस्टिंग। हाँ तो ठीक है ना, पहुंच गई ना तुम टाइम पे और भेड़ दिया ना उसको सबके सामने भेड़ बकरियों जैसे। इतनी गंदी धुलाई की कि स्टाफ मेंबर्स को उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा बेचारा। इधर आओ। तो क्या तुम्हें उस दाढ़ी वाले बकरे पे तरस आ रहा है? और नहीं, मुझे क्यों तरस आने लगा भाई उस पे? उसके साथ तो वैसे ही होना चाहिए था। लेकिन तुमने वैसे क्यों कहा कि वो मेरी है, वो सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है? बोलो प्रिंस जंकुक, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या मैं सच में तुम्हारी हूँ? बट मैं तुम्हारी क्या हूँ? शट अप। तुम जो क्वेश्चन करी हो
उसका जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो फिर क्या बिना जवाब के ही उतने गुस्से में वो सब कह दिया? जवाब नहीं है मेरे पास। ओह माय गॉड, शक्ल देखनी चाहिए थी तुम्हें तुम्हारी। अरे तुम्हारे सामने तो वो लबूबू डॉल भी फेल पड़ जाए यार। कितने पॉसेसिवली बोल रहे थे, वो भी उसको गुस्से मार मार के। सब कुछ पता है तुम्हें, तुम बताओ ना मुझे। मैंने कहा ना ते कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है, मत बताओ। जब मैं तुम्हारे लाइफ से चली जाऊंगी ना, तब भी मत बताना, कभी मत बताना। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। और तुम्हें जानना ही है ना कि मैंने उस टाइम वैसे क्यों कहा। ठीक है ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उस टाइम वैसे क्यों कहा। शुगा यार, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको 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 प्लीज। कल हम यहाँ से जाने वाले हैं जिमिन, और मैं इस प्लेस को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तुमने सही कहा, लेकिन कोई बात नहीं शुगा, हम हर साल यहाँ पे आते जाते रहेंगे, सिर्फ तुम एंड मैं। बिल्कुल, बस अब सिगल जाने के बाद सब कुछ ठीक रहे। हाँ, मैं तो क्वीन लीजा से डायरेक्टली बात करने वाली हूँ, और मेरे साथ जंकुक भी रहेगा उनको समझाने के लिए। हाँ, और मैं भी तो रहूंगा तुम्हारे साथ। इधर आओ। डोंट वरी प्रिंसेस जिमिन, इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे फिर वो क्वीन लीजा रहे या फिर तुम्हारे पेरेंट्स। मैं सबसे बात कर लूंगा तुम्हारे लिए, और फिर इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, एंड फिर हमारी ब्यूटीफुल से फैमिली रहेंगी। हाँ बिल्कुल, जिसमें तुम रहोगे, मैं रहूंगी, और हमारे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। हाँ वो तो रहेंगे जिमिना, लेकिन बच्चे ऐसे थोड़ी ना होते हैं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। शट अप शुगा, तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो यार। अरे प्रिंसेस, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम अभी से प्रैक्टिस करें। नहीं शुगा, चलो मुझे नहीं। यार ये क्या हो गया? ठाकुर तो गयो, प्रिंस जंकुक ने मुझे फिर से किस कर लिया। मैंने तो सिर्फ ऐसे पूछा था कि उसने वैसे क्यों कहा कि मैं उसकी हूँ, लेकिन उसने जवाब में सीधा धमका दिया। वैसे मानना पड़ेगा, कमाल का किस करता है बंदा। दिल के फेफड़े सीधा फटकर दिमाग में मुजरा करने लगे भाई सब थोड़ी देर के लिए, और मेरे तो सस्ते से शुरू होकर मैं फिर से भावनाओं में बह गई। एक मिनट, ये मैं क्या कह रही हूँ? कहीं प्रिंस जंकुक मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा? Of course, मैं हूँ ही अब इतनी बड़ी एटम बॉम्ब कि अच्छे लोग मेरे प्यार में पागल हो जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज है? हो गया होगा उसको भी मुझसे प्यार, इसलिए तो वो इतना ज्यादा रोमांटिक बनने का ट्राई कर रहा है आजकल। पर देखा जाए तो सिर्फ वो ही थोड़ी ना रोमांटिक होता है, उसके साथ साथ मैं भी तो हवा में उड़ने लगती हूँ, परी हूँ मैं। उसके एक टच पे मेरे तन बदन में पूरे बिजली के करंट दौड़ने लगते हैं। चलो अब तक तो वो सो ही गया होगा ना, रूम में जाकर देखती हूँ। किस करने के बाद कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है अब मुझे उसको फेस करने में। हे भगवान, बस सो ही गया हो।
तेरा बीमार मेरा दिल तू अभी तक जाग रहा है? तू अभी तक सोया क्यों नहीं प्रिंसवा? मुझे जाना होगा। ओए रुको, कहाँ जा रही हो? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।